आपको पता है नमक टाटा का टाटा नमक आप सुना रहेंगे ना एडवर्टाइजमेंट। सी नमक खाना में कितना रहना चाहिए उतना ही रहना। अगर ज़्यादा रहे तो भी प्रॉब्लम है, कम रहे तो भी टेस्ट नहीं लगता है, खाने को मन नहीं लगता है। तो वंस अगेन विश यू हैप्पी दीपावली फॉर ऑल ऑफ यू। सबको शुभकामनाएं। अभी नमक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ ऐसे सोच रहे हैं ना आप, मैं बताऊंगा। देखिए नमक नमक कितना रहना चाहिए खाने में उतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ही आप जो दवा लेते हैं ना बीमारी के लिए, वो भी उतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लेना, कम भी नहीं लेना। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए ओटीसी ड्रग कल से आजकल बहुत मिल रहा है, ओवर दी काउंटर ड्रग्स। क्या करते मरीज लोग ना, बहुत मेरा पेशेंट्स बहुत लोग आते हैं। परसों भी एक पेशेंट आया था और रूरल का पेशेंट था। उनको इतना अनएजुकेटेड था, इलिटरेट था। तो उन लोगों ने क्या करते हैं, उनका बच्ची को बेटे को कुछ तकलीफ हो गया पर तो दिल फार्मेसी को चल जाके कुछ भी दवा लेकर कुत्ते हैं उसको कुछ दवा दे देते हैं। तो कितना पिलाते हैं, नहीं सर थोड़ा रहे तो थोड़ा भूख रहे तो थोड़ा पीऊँगा, ज़्यादा रहे तो ज़्यादा पिलाऊंगा, कम रहे तो 2 चम्मच, ज़्यादा है तो 4 चम्मच 5 चम्मच पिलाऊंगा, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा थोड़ी होता है, दवा ऐसे नहीं देना चाहिए। देखिए इन्फेक्शन होने में बुखार बहुत लोगों को आता है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है क्या, नहीं तो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है क्या, नहीं तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्या, तो उसके हिसाब से कौन सा एंटीबायोटिक देना, कितना ड्यूरेशन देना, इसके हिसाब से वो क्वालिफाइड डॉक्टर जो रहते हैं आपका डायग्नोस पूरा पक्का करके, आपको एग्जामिनेशन करके, चाहे तो कुछ ब्लड टेस्ट करा के इन्फेक्शन किधर है, कितना है, कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्या रहेंगे, वो सब उन्हें तर्क करके, वो सब विश्लेषण करके इसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो पूरा आपको हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन करके, चाहे तो कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करा के, इसके हिसाब से कितना एंटीबायोटिक देना, कितना दिन के लिए देना, वो पूरा डिसाइड करके आपको इलाज लिख के देता है। वैसे ही आप इलाज देना चाहिए। मैं देखें बहुत लोगों क्या होता है, कभी किसी को एंटीबायोटिक लिख दिया समझिएगा, किसी बीमारी को डॉक्टर साहब 5 दिन के लिखता है, किसी डॉक्टर को किसी बीमारी को 1 हफ्ते देना पड़ता है, किसी बीमारी को 10 दिन, किसी बीमारी को, मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो हम हड्डी का इन्फेक्शन के थोड़ा लॉन्ग टर्म देते, 2 हफ्ते देते थे, नहीं तो 4 हफ्ते, तो 6 हफ्ते भी एक इन्फेक्शन को देना पड़ता है। तो कौन सा इन्फेक्शन है, किधर इन्फेक्शन है, कितना प्रमाण में इन्फेक्शन है, इसका हिसाब से डॉक्टर साहब ने आपका डायग्नोस करके उतना ही आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, उतना ही लेना चाहिए, कम भी नहीं लेना, ज़्यादा भी नहीं लेना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं बहुत पेशेंट्स को देखा हूँ। समझिए कुछ मैं एंटीबायोटिक दवा लिख लिया, तो उन्हें जाके फार्मेसी इंक्वायरी करते हैं, थोड़ा उसका अगर समझे थोड़ा स्ट्रांग एंटीबायोटिक, अगर एंटीबायोटिक लिखा हूँ उसका रेट ज़्यादा है तो बोलेंगे वो बहुत महंगा होगा भैया, मुझे 5 दिन का नहीं चाहिए, सिर्फ 2 दिन का दे दो, बस 2 दिन को लिख लेते हैं। ऐसे के तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो क्या करते हैं, 5 दिन का ले लेते हैं दवा, सिर्फ 2 दिन ले लेते हैं, 2 दिन लेने के बाद आराम लगता है तो और दूसरा 3 दिन का बंदी कर देते हैं। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। जो हम एंटीबायोटिक, स्पेशल एंटीबायोटिक जो है ना, जो कोर्स है उतना कोर्स बराबर लेना चाहिए, है? तो जो रूट तक इन्फेक्शन रहेगा वो पूरा वो ख़त्म कर देगा, नहीं तो बार बार वैसे इन्फेक्शन आपको आने का चांस रहता है। इसके साथ में जो आप अगर आप समझिए इनकम्प्लीट डोसेज ले लिया, नहीं तो आपका डोसेज जो लिया वो कम था, वो सफिशिएंट नहीं था वो बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए, ऐसा हो गया तो बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस होने का चांस रहता है। अगर रेजिस्टेंस आ गया वही बैक्टीरिया को, तो आप दोबारा वही एंटीबायोटिक ले तो आपको उसको काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। आजकल वर्ल्ड में ये तो बहुत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है। होते होते अगला ज़िंदगी में क्या कुछ प्रॉब्लम होता है बोल नहीं सकते, समझे क्या आपने। तो जो एंटीबायोटिक रहेंगे, कुछ टैबलेट्स का जो कोर्स है डॉक्टर